remember the first date which I got for the interview of the person who came for giving the interview. I still remember उसमें से starting में सिर्फ एक लड़की select हुई थी, फिर कोई select नहीं हुआ. कॉलेज का लाइफ कैसा था? Because that is a dreamy thing for all of us, right? Life भी एक अच्छी है क्योंकि it's like the place where that academy is situated is very good and training अच्छी है, लोग अच्छे हैं वहाँ पर and company is also very good. The company is also very good. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर सी लेवल कैरियर प्रोना कोच. और अभी तक हम लोग एंग्लो वेस्टर्न के बारे में बात करते रहते हैं, राइट? एंग्लो वेस्टर्न का प्रोसीजर क्या है, एंग्लो वेस्टर्न में लाइफ क्या है, एंड एवरीवन कीप्स ऑन ड्रीमिंग द बेस्ट पार्ट अबाउट एंग्लोज लाइफ, राइट? अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में एंग्लो का कैडेट से ही बात कर लेंगे, जिन्होंने वो लाइफ जिया है, जिन्होंने अपना DNS कंप्लीट किया है एंग्लो के इंस्टीट्यूट से, एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज कैडेटशिप. नाउ ही इज preparing and almost he has started giving his exam for his second mates. So we have our star student Harsh Raj Goswami with me. Hello Harsh, कैसा चल रहा है बाकी सब कुछ? बस बढ़िया, all good. All good, okay. Harsh, I have a few questions from you. Okay. First of all, एंग्लो के बारे में सबका बहुत सारा डाउट रहता है, तो तुम अपना थोड़ा जर्नी बाकी लोगों के साथ शेयर करो कि हाउ वाज योर जर्नी बैक एट एंग्लो ईस्टर्न. Okay, so hello everyone. First of all, मेरा नाम हर्ष राज गोस्वामी है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ IMU मेट. आई वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ द IMU मेट. सो मैंने उस समय एनरोल किया था एंड दैट ईयर आई गॉट अ रैंक ऑफ 1116 एंड आई गॉट मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स, जिसमें से एंग्लो ईस्टर्न भी था. एंड उसके बाद फिर आई डिसाइडेड आई विल बी गोइंग टू एंग्लो ईस्टर्न. तो ऐसा था. Okay, what my अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पहले मुझे थोड़ा यार बता कि तेरा कॉलेज का लाइफ कैसा था? Because that is a dreamy thing for all of us, right? First of all, if we talk about EMA is like if we compare to all the MTS, तो EMA थोड़ा सा स्ट्रिक्टर साइड में हमेशा से. We compare, you see the hair style, आप जो ड्रेस कर रहे हो, आपकी जितनी भी सब चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन which we compare with other institutes, the other academies, MTS, whatever we say, वो स्ट्रिक्टर साइड में. बट लाइफ भी एक अच्छी है क्योंकि it's like the place where that academy is situated is very good. Yes, बहुत अच्छा, एकदम नेचर के बीच में आपको लगेगा ऐसा है एकदम. एंड ट्रेनिंग अच्छी है, लोग अच्छे हैं वहाँ पर एंड कंपनी इज ऑल्सो वेरी गुड. The company is also very good. Okay, so now हर्ष, अभी तो ये हो गया है कि अपना इंस्टीट्यूट में लाइफ इसका कैसा था, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट. इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था हर्ष? So let's talk about पहली बात मेरे इंटरव्यू. I still remember the first date which I got for the interview was 4th of May. 4th of May, it was 2022. Okay. So what happened कि I went for the interview and there was almost 6 students, 6 of the person who came for giving the interview. I still remember उसमें से starting में सिर्फ एक लड़की select हुई थी, फिर कोई select नहीं हुआ. मैं सबसे लास्ट में था. When I went inside, it was something around about 3 o'clock and almost 45 minutes मेरा introduction, मतलब पूरा interview चला. So something happened like this कि मेरा interview जा रहा है, everything. They were happy also, they were not happy also, थोड़ा सा doubt था. तो at last पे जाके वो लोग ये हुआ कि मेरा उन लोगों ने reschedule कर दिया. Okay. ठीक है. Okay. This happened like that. So I was very confident कि मेरा हो जाएगा. But शायद मैंने मैथ्स के क्वेश्चन, because पहले मेरा वो NDA वाला भी पार्ट था, तो मेरा वो mentality, because it is totally different जो मैं SSB में दिया था and what is happening in the company's interview. Yes. SSB में something totally different, talking about your personality. And interview में personality is there, but टेक्निकल नॉलेज, मैथ्स का क्वेश्चन, ये सब कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं. तो मेरा शायद वो प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया. दे गॉट मी शेड्यूल. उसके बाद फिर मेरा IMUCD दिया मैंने, फिर मेरा रैंक आ गया, तो लोगों ने मेरा रैंक पूछा, मैंने रैंक भेजा, फिर मेरा रिशेड्यूल हो गया. तो आई स्टिल रिमेंबर उसके बाद फिर मेरा जुलाई के महीने पे मेरा इंटरव्यू गया. मैं गया अंदर 10:30 समथिंग लाइक दैट. आई वेंट इनसाइड. Another 5 minutes, I got selected and I came outside. Okay. It was like that. I just went inside. They were like, "What is your rank? What have you done? What was a mistake you did?" I was like, "Maths question solve नहीं हुआ." तो they started everything. उन्होंने rapid fire मेरा चला. What is Charles law? What is Boyle's law? Archimedes. The moment I was finishing with the one law, वो मेरे पे दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं. So this was happening. So 2-3 minutes में ये चला. फिर they gave me one question of height and distance, that broken tree वाला. Yes, The same thing has been asked now also. Yes. So वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया. फिर उन्होंने बोला exactly मेरे को पॉइंट पे बताओ. It was coming in root under 2. तो ऐसा क्वेश्चन होता था. फिर मैंने पॉइंट पे उनको पूरा बताया. They were like, okay, selecting you. So according to Harsh, उसका सिचुएशन ऐसा था कि we were almost 90% sure about his selection, about selecting him कि हाँ ये potential candidate है, but फिर वो 10% पे थोड़ा सा हिचकिचाहट रह गई थी and that's why he got rescheduled. Now ये बहुत लोगों के साथ होता है कि एंग्लो में reschedule बहुत ज्यादा होते हैं लोग, ठीक है. अब कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है रीस्केड्यूल होने के बाद दे आर जस्ट सो ब्रोकन कि वो लोग अपना एकदम पढ़ाई वढ़ाई पूरा छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरा तो अभी रिजेक्शन ही है, रीस्केड्यूल मतलब रिजेक्शन. तो ऐसा नहीं है. इन द वर्स्ट के सिनेरियो के अगर तुम्हारा रीस्केड्यूल भी हो रहा है एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है. ओके, नाउ हर्ष, आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि तूने 3 जहाज कर लिया है, तेरा कैडेटशिप खत्म हो चुका है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर टेकिंग
दिस हिज बैच जब ऑनलाइन में क्लासेस होती थी एमएमएट के, ये बहुत शांत रहता था क्लास में, ये क्लास में ज्यादा बातचीत नहीं करता था। रादर इसके बैच में जो कुछ बाकी बच्चे थे, जयदित्य था, ध्रुव था, दे यूज्ड टू बी लाइक वेरी स्पॉन्टेनियस। बट यस, हर्ष हैड द थिंग कि जब भी मैंने इसका मॉक इंटरव्यू लिया है या जब भी इसने डिस्कशन सेशंस में परफॉर्म किया है, ही हैड द पोटेंशियल बिकॉज ही वर्कड अपॉन इट। नाउ हर्ष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वाज योर कैडेटशिप? टेल मी द ट्रुथ। 3 वेसल पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस रहेगा तेरे साथ, तो टेल मी द ट्रुथ, हाउ वाज योर कैडेटशिप? I'll tell you honestly, I really enjoyed my cadetship. ओके, ठीक है, I'll tell you, मेरा तीनों मैंने बल्क भी किया, कंटेनर भी किया, टैंकर भी किया, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लीड्स। सो मेरा सब में अलग अलग था, मेरे को डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिला कि क्या होता है अलग अलग जहाजों पे। सो वो भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, एक अच्छी एक्सपीरियंस थी जो मुझे अभी सेकंड मिनट्स के समय फायदा मिल रहा है सब चीजों में, ओरल से लेकर रिटर्न सब चीजों में। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड क्योंकि एंजॉय मैंने इसलिए क्योंकि लोग भी बहुत अच्छे थे, मेरे को हमेशा सपोर्टिव ऑफिसर्स मिले, गलती किया तो गाली भी सुना, डांट भी सुना, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे हैव टॉट मी कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज सपोज टू बी डन। सो वो चीजें करने को मिला है। एंड शायद जो एक सबसे बेहतर चीज होती है एंग्लो ओशन की, जैसा आपने बोला और मैंने बताया कि 3 अलग शिफ्ट मैंने किया, सो दैट इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। मेरे को तीनों सेक्टर देखने को मिल गया एंड या तीनों लाइफ देखने को मिल गया, सो दैट आई कैन डिसाइड कि मेरे को कौन सा सेक्टर, कौन सा लाइफ चेंज जाना है, कौन सा तुझे टैंकर करना है, आई मीन अपना कंटेनर पे जाना है या बाइक पे जाना है। नाउ द थिंग इज, ये मैं स्टूडेंट मतलब जब भी मैं मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ, आई कीप ऑन टेलिंग एवरीवन व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर एनी कंपनी, प्लीज प्रिपेयर 5 to 10 points अबाउट दैट कंपनी। तो एंग्लो ईस्टर्न के लिए जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड पार्ट, यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट कि एंग्लो ईस्टर्न तुम्हारे पूरे कैडेटशिप में तुमको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स पे भेजता है 90% ऑफ द केसेस। ओके, अब अगर कभी वैकेंसी नहीं रहा तो शायद एक टाइप रिपीट भी हो सकता है। ओके, बट ही वाज लकी इनफ कि उसको तीनों टाइप का एक्सपीरियंस मिला है। नाउ हर्ष, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट वुड बी कि तुमने अपना कैडेटशिप कर लिया है, यू डिड योर होल ट्रेनिंग फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न। Are you satisfied and would you recommend anyone to join Anglo Western? Definitely. I'll tell you honestly, when I was joining EMA, so what happened कि तब तक सिनर्जी का रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे को एंग्लो पे जाना पड़ेगा। I was like कि सिनर्जी हो जाएगा तो I'll go to सिनर्जी। By the time मैंने सब कुछ कर लिया, फिर सिनर्जी का रिजल्ट आना, they were like you got selected, तो मैं बोला आप क्या कर सकते, तो पैसा दे दिया। But now I think मैंने पूरा जो अपना 1 साल EMA मेरा, then I went for my cadetship, तो मेरे को लगता है कि भगवान ने सही किया भाई, मैं एंग्लो में चला गया, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी एंड द स्टाइपेंड्स, बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द स्टाइपेंड। हम लोग काम करते हैं, कैसा माहौल है, कैसा ट्रेनिंग है, कैसे हम लोग कॉपरेशन मिल रहा है, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कितना तुम सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टाइपेंड तो तुमको कंपनी कैडेटशिप में नहीं देगा, बिकॉज एज अ कैडेट यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, इफ योर ट्रेनिंग वाज नॉट गुड इनफ, then you cannot take up the responsibility और फिर कंपनी तुमको सैलरी नहीं पे करेगी, they will ask you to leave the company. Okay, so okay Harsh, thank you so much for sharing your insights. Okay, and if you have any doubts regarding Anglo Eastern, or if you are someone who is about to appear for Anglo Eastern's interview either in the Feb batch or in the August batch of 2027, do let us know in the comment section. चलो, and if you haven't subscribe कर लो यार, इतने अच्छे videos, इतने अच्छे informations मिल रहे हैं तुमको। Till the time, stay safe, stay blessed, bye bye.